हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू K2 मैथ्स एकेडमी। और आज हम करने जा रहे हैं मैट्रिसेस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4। देखते ज़रा क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। और वो जो मैट्रिक्स दे रखी है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में दी हुई है AIJ। इसका मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट रहेंगे वो AIJ टाइप के रहेंगे। और लिखा हुआ है हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय AIJ बराबर I+J का होल स्क्वायर बाय 2। मतलब क्या हुआ, एक मैट्रिक्स आपको ए बनानी है जिसके अंदर एलिमेंट है AIJ। और कह रहा है इस मैट्रिक्स इसका जो ऑर्डर है वो दिया हुआ है 2x2 का। अब आप खुद समझिए, अगर यहाँ पर ये AIJ ना देता, इसकी जगह एलिमेंट्स दे देता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। सर मैं यहाँ पर एलिमेंट्स लिखता, मेरी मैट्रिक्स तैयार हो जाती और काम वहीं खत्म हो जाता। दिक्कत कहाँ आ गई? दिक्कत सर यहाँ आई है कि इसकी जगह पर मुझे एलिमेंट देने चाहिए थे, पर उसने दिए नहीं है। एलिमेंट की जगह उसने कहा कि एलिमेंट खुद से निकालो। और निकालनी किसकी हेल्प से? आपको इसकी हेल्प से आपको एलिमेंट निकालने। जरा देखते हैं कैसे निकालेंगे, देखना जरा। लिखा हुआ है AIJ बराबर I+J का होल स्क्वायर बाय में 2। अब देखिए, अगर मैं कह रहा हूं कि अगर ये मैट्रिक्स है A और ये 2x2 की है, तो साफ सी बात है इसके अंदर दो तो रो रहेंगी और दो क्या रहेंगे? आपकी कॉलम। अगर यहाँ पर आपकी दो रो है और दो कॉलम है, तो साफ सी बात है इसके अंदर एलिमेंट्स कितने बनेंगे? 4। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है जो ऑर्डर होता है उन्हीं का मल्टीप्लाई हमारा क्या बनता है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और अगर मेरे को एलिमेंट को लगाना हो तो आपको पता है पहली रो है पहली कॉलम, तो यहाँ पर एलिमेंट आएगा A11। यहाँ एलिमेंट आएगा A12 क्योंकि पहली रो और दूसरी कॉलम में। ये जो एलिमेंट हो गए दूसरी रो पहली कॉलम में तो A21, और ये दूसरी रो दूसरी कॉलम A22। तो फाइनली मुझे A11, A12, A21 और A22 की वैल्यू निकालनी है। मतलब कहने का सिर्फ इतना सा है कि हमारे को मैट्रिक्स में एलिमेंट्स चाहिए थे। एलिमेंट्स नहीं दिए उसने, एलिमेंट्स निकालने का तरीका दिया हुआ है कि एलिमेंट्स आप इसके हिसाब से निकाल सकते हो। मतलब जैसी मेरी A11, A12, A21, A22 की वैल्यू आई, वहीं पर मेरा काम क्या हो जाएगा? खत्म, और हमारा क्वेश्चन खत्म। चलिए कोशिश करते हैं। अगर मुझे A11 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि I का काम यहाँ पर कौन कर रहा है? 1। और J का काम भी कौन कर रहा है? 1। अगर सर यहाँ पर I का काम भी 1 कर रहा है, J का काम भी 1 कर रहा है, तो यहाँ पर भी I का काम भी कौन करेगा? 1। और J का काम भी कौन करेगा? 1। यानी कि बन जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर बाय में 2। यानी कि हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर बाय में 2, यानी कि 4/2। काटा तो कितना आ गया? 2। यानी कि A11 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2। आगे आता है A12। A12 को देखकर ऐसा लग रहा है कि I का काम कर रहा है 1 और J का काम कर रहा है 2। तो यहाँ पर भी I की जगह पर डाल सकता हूँ 1, J की जगह पर 2, इसका होल स्क्वायर बाय में 2। यानी कि 2 और 1 3, 3 का होल स्क्वायर कितना? 9, और बाय में कितना? 2। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलते जरा आगे। अगर मेरे को इसको निकालना है, इसका मतलब हुआ कि I का काम कर रहा है 2 और J का काम कर रहा है 1, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। इसका मतलब यहाँ पर भी I का काम करेगा 2 और J का काम करेगा 1 का होल स्क्वायर बाय 2। 2 और 1 3 का होल स्क्वायर 9, और बाय में कितना? 2। बोलो बच्चे, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे चलते हैं A22। A22 निकालने का मतलब हुआ I का काम भी 2 और J का काम भी 2। डाल दो, फिर क्या दिक्कत आ रही है? तो ये बन गया I की जगह भी 2, J की जगह भी 2 का होल स्क्वायर बाय में 2, यानी कि 4 का होल स्क्वायर बाय में 2, यानी कि 16 बाय में 2। कितना आ गया ओवरऑल हमारा? 8। तो यानी कि हमारी जो मैट्रिक्स थी A, जो 2x2 की निकालनी थी, उसमें आपको पता है A11 कितना आ गया हमारा? 2। A12 कितना आ गया हमारा? 9/2। A21 कितना आ गया हमारा? 9/2। और A22 हमारा कितना आ गया यहाँ पर? 8। तो लो जी, हमने एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दी जो 2x2 की है, और इसके एलिमेंट जो हमने लाए हैं, जो हमने अरेंज करे हैं, वो किसकी हेल्प से करे हैं? वो इसने जो दिया हुआ था इसकी हेल्प से अरेंज करे। बोलो कोई यहाँ तक दिक्कत? चलिए, तो ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब आते जरा इसके सेकंड पार्ट पर। देखिएगा लिखा हुआ है सेकंड पार्ट में कि AIJ दिया हुआ है I/J। मतलब जैसे यहाँ पर आपने ये A11, A12, A21, A21 इसकी हेल्प से निकाले थे, ऐसे अब आपको AIJ में यहाँ पर A11, A12, A21, A22 इसकी हेल्प से निकालने हैं। क्लियर होगी यहाँ तक बात? नहीं? चलिए, तो अगर मुझे A11 निकालना है, इसका मतलब I की जगह 1, J की जगह 1, तो I भी 1, J भी 1, यानी कि 1। अब निकालूंगा A12। A12 निकालने का मतलब हुआ I की जगह 1 और J की जगह 2, तो यहाँ पर भी I की जगह 1, J की जगह 2। A21, इसका मतलब I की जगह 2, J की जगह 1, तो I/J। A22, इसका मतलब I का काम भी 2 कर रहा है और J का काम भी कौन कर रहा है? 2। तो ये बन जाएगा I/J कटने के बाद 1। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत आई किसी को? क्लियर होगी होगी सारी बात? बस आपको ध्यान रखना है कि आपको निकालना क्या है और किसकी हेल्प से निकालना है।
और बाकी तो चैप्टर बहुत ईजी है अगर आप देखते तो। चलिए कोशिश करते। तो ए हमारा आ गया A11 यानी कि 1, A12 यानी कि हाफ, A21 यानी कि 2 और A22 कितना 1। लो ये हमारा आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। जो उसने बोला था कि एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करके दिखाओ, हमने एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दी। आगे आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, जो हमारा लास्ट पार्ट है इसका। इसमें लिखा हुआ है कि इस बार जो आपको एलिमेंट लेकर आने हैं वो लाने हैं i प्लस का 2j का होल स्क्वायर बाई 2 करके। कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू से सब्सटीट्यूट करनी है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। करते जरा। सबसे पहले A11 निकालने का मतलब हुआ i की जगह 1, j की जगह भी 1 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी कि 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी कि 3 का होल स्क्वायर 9 बाई 2। आगे आते हैं A12 का मतलब हुआ i की जगह 1, j की जगह अपना कितना 2 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी कि 1 प्लस का 4 का होल स्क्वायर बाई 2, 4 और 1 5 का होल स्क्वायर 25 और बाय में कितना 2। चलते हैं A22 निकालने का मतलब हुआ i की जगह पर 2 और j की जगह पर भी कितना 2 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी कि निकल कर आ गया हमारा 2 प्लस का 2 2 ज़ा 4 बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। 4 और 2 6 का होल स्क्वायर आपको पता है 36 बाई 2, यानी कितना आ गया 18। इसका मतलब साफ है कि जो हमारी मैट्रिक्स निकल कर आई इस बार A11 9/2, A12 25/2, A21 शायद हमने नहीं निकाला, चलो यहाँ पर निकाल देता हूँ A21 निकालने का मतलब हुआ i की जगह 2, j की जगह 1 का होल स्क्वायर बाय में 2, यानी कि 2 प्लस का 2 का होल स्क्वायर और बाय में कितना 2, 2 और 2 4 का स्क्वायर 16 और बाय 2 करूंगा तो कितना 8, यानी कि निकल कर आ गया हमारा 8 और A22 कितना निकल कर आ गया हमारा 8। लीजिए तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया एंड दैट्स ऑल।